बिहार में जिस तरह से अनदेखी रूप से कुछ अगर ऐसा मामला आ रहा है तो उसका सहभागिता होगा, वो जांच का विषय है और जांच किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, चुनाव के नतीजे आ गए हैं और तेजस्वी यादव नजर नहीं है, लेकिन आपको बता दें बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। लेकिन जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री ने अपने ही सरकार पर हमला बोल दिए हैं। दरअसल शराबबंदी कानून फेल और गरीब और वंचित लोगों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन शराब तस्कर को नहीं पकड़ा जा रहा। और शराब तस्कर जो है 10 करोड़ रुपए देकर चुनाव भी जीत जाते हैं। ऐसे कई लोग हैं उनके नज़र में। फिलहाल हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए जेडीयू से प्रदेश प्रवक्ता राजेश तिवारी जी मौजूद है। पहले बहुत शुक्रिया सर जी, धन्यवाद के लिए। आपके ही सरकार में है और आप लोग पे ही हमला कर रहे हैं, शराबबंदी कानून को बोल रहे हैं कि हमारे पास कई ऐसे लोग हैं, जानता हूं मैं कि कौन 10 करोड़ रुपए देकर चुनाव जीत गया और शराब तस्करी भी करके जीते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, जीतन राम मांझी जी एनडीए के अभिभावक हैं। अगर उनके जो भी सुझाव रहता है वो एनडीए गंभीरता पूर्वक लेता है और निश्चय ही अगर इस तरह का कोई बात है तो जो भी वरिष्ठ नेता हैं एनडीए के वो मिल करके बात करेंगे और जो ऐसी कोई बात है तो उनके संज्ञान में आएगा तो वो अपने स्तर से जो भी है उसको दूर करेंगे। क्या लग रहा है कि बिहार में कौन ऐसे लोग हैं जो शराब की तस्करी करते थे? क्या वो उनके ऊपर पूरे ठीक ढंग से देखा नहीं गया, उनकी छवि को नहीं देखा गया, उनके कार्य को नहीं देखा गया और फिर उन्हें टिकट दे दिया जाता है? क्या लग रहा है कि आखिर कौन है वो? क्या आप लोगों की नज़र में नहीं आए? देखिए, निश्चय ही देखिए ये हर कोई जानता है कि किस तरह से एक प्रतिपक्ष का जो है पार्टी है विपक्ष का, जिसका में अकाउंट में जहाँ जिस प्रदेश में शराबबंदी पूर्ण शराबबंदी है उस वहाँ अगर जो एक विपक्ष की पार्टी में आपको 46 करोड़ रुपया आ रहा है, वो भी शराब कंपनियों द्वारा गुड़गांव से और गुजरात से आ रहा है, तो ये किस लिए शराब कंपनियां जो है किस लिए चंदा देगी? कुछ न कुछ उसका फायदा होता है। और बिहार में जिस तरह से अनदेखी रूप से कुछ अगर ऐसा मामला आ रहा है तो उसका सहभागिता होगा, वो जांच का विषय है और जांच किया जाएगा। अगर इस तरह का कोई है तो नीचे ही कानून अपना काम करेगा। तो कह रहे कि उनके नज़र में कुछ लोग हैं जिन्होंने 10 करोड़ रुपए लगाए और चुनाव भी जीत गए। वो तो सीधे तौर पे मीडिया के सामने अगर ऐसा है तो रियल बात है, ये गंभीर मामला है और वो खुद सरकार में है तो उस पर देखा जाएगा कि वो क्या हो सकता है और क्या वो अपने स्तर से वो कर सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो अपने स्तर से है और जो अगर जो इसमें दोषी पाएंगे वो जाएंगे जेल। चलिए, अब तेजस्वी यादव को आप लोग बहुत ज़्यादा खोज रहे थे कि तेजस्वी यादव कहाँ गए हैं, मिल नहीं रहे हैं, यूरोप टूर पे गए हैं। तेजस्वी यादव अब मिले हैं, खोजे आप लोग? हमें नहीं, आरजेडी के टोटल कार्यकर्ता खोज रहा है कि कहाँ है हमारे युवराज, कहाँ है हमारे शहजादे, लेकिन उन्हीं लोगों को पता नहीं है, उनके नेता प्रवक्ता का पता नहीं है। मंगली लाल मंडल जी प्रदेश अध्यक्ष वो खुद ललटेन लेकर के खोज रहे हैं कि कहाँ है हमारे युवराज। अब किसी से बताया ही नहीं है, चुपे से निकल गए। पहले अपने बहन सब को 14 तारीख को नवंबर को रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद जो है अपनी बहन सब को भेज रहे हैं, उसके बाद फिर से परिवार को भेज रहे हैं और अपने निकल गए। ललटेन लेके खोजने की बात करें, ललटेन आप लोग जलने कहाँ दिए हैं? मशीनरी लगा करके तो जीत गए हैं आप लोग चुनाव। तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान आता है ना कि मशीनरी की जीत हुई है, आप लोग ललटेन तो जलने ही नहीं दिए। नहीं, अगर जो मशीनरी पर जीत रहे हैं तो यहाँ के तो मतदाताओं पर वो सवाल उठा रहे हैं और हर मतदाता अपने आप को धन्यवाद दे रहा है कि बताइए कम से कम जो 5 दिवसीय सिर्फ विधानमंडल का बैठक चल रहा है उसमें प्रतिपक्ष को उनको भेजा गया, उस प्रतिपक्ष के पद पर भेजा गया जहां उनको बाउंड्री लाइन पर अगर 25 से एक इधर उधर होते तो वो भी पद खत्म हो जाता। उसके बाद भी बताइए ऐसा ऐतिहासिक जिस प्रतिपक्ष के पद पर कभी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बैठा करते थे उस पद पर और उस विधानमंडल का गरिमा नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि उनके लिए ये सब खिलौना है। अरे वहाँ पर ऐसे सहयोग है कि राजद में बहुत सारे कुमार सर्वजीत हैं, भाई वीरेंद्र हैं, उनको बैठाना चाहिए, वो देखना चाहिए। इनको क्या है, अब आप फिर से आप 2029 में मिलेंगे क्योंकि 2030 में विधानसभा का चुनाव है, उसमें फिर से अपने जननायक बन जाएंगे, फिर बिहार के लिए उनको चिंता हो जाएगी। बाकी 4 साल आप छोड़ दीजिए, यूरोप से लेकर के दुबई दिल्ली सब जगह घूमते रहेंगे। चलिए देखिए, 3-4 साल में अब तेजस्वी यादव नजर नहीं आएंगे, यूरोप दिल्ली और दुबई घूमेंगे, लेकिन
शराबबंदी का जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा बिहार की राजनीति में गरमा रहा है, जब से जीतन राम मांझी का यह बड़ा बयान सामने आ गया, जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि अब इस मुद्दे पर भी जांच पड़ताल की जाएगी और जो भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए रब्जी लाइव न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।